हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे हाउस वी लिव इन। वी ऑलरेडी नो आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड स्टॉर्म। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेस। हमें ऑलरेडी पता है, क्लास 1 में आपने पढ़ा है कि हमें जो हाउस है वो कोल्ड, हीट, स्टॉर्म इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। और जो हाउसेस होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आज हम पढ़ेंगे, वी विल नो different types of houses, what are some special houses, what kind of roofs do houses have, what are the people that help to build a house. A house is a place where we feel safe and happy. It gives us shelter, comfort and rest. It protects us from heat, cold, rain, wild animals and thieves. We feel safe in a house. देखिए, एक हाउस क्या होता है, ये एक प्लेस होती है जहाँ पे आप सेफ फील करते हैं, खुश होते हैं। ठीक है, आपको शेल्टर मिलता है, कंफर्ट मिलता है, रेस्ट मिलता है। ठीक है, आप हीट, कोल्ड, रेन, वाइल्ड एनिमल्स जैसी चीज़ों से बच के रहते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ हाउसेस। हाउसेस कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरीज, टेम्परेरी एंड परमानेंट। देखिए, हाउसेस 2 कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं, जैसे कि टेम्परेरी एंड परमानेंट। टेम्परेरी हाउसेस क्या होते हैं? Temporary houses. Some houses are made of mud, bamboo, straw, dry leaves and thatch. These houses are called kacha or temporary house. They are weak houses. They are cheap and easy to build. Temporary houses जो होते हैं ये weak houses होते हैं, ये easy होते हैं build करने के लिए। Okay? Permanent houses. Houses made of bricks, concrete, iron, wood, cement are called pakka or permanent houses. They are strong houses. पक्का हाउसेस कैन बी सिंगल और मल्टी स्टोरीड। देखिए, पक्का हाउसेस जो होते हैं वो परमानेंट हाउसेस होते हैं। ये ब्रिक्स, कंक्रीट, आयरन, वुड इन सब चीज़ों से बनते हैं। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग हाउसेस होते हैं। लेट्स नो, nowadays due to shortage of parking space in big cities, houses are built on stilts made of concrete columns. The space between these columns is used for parking vehicles. देखिए, इन दिनों में क्या हो रहा है, स्ट्रीट्स पर जगह नहीं होती अपने व्हीकल्स, कार्स वगैरह खड़ी करने के लिए, तो लोग अपने घर इस तरीके से बिल्ड करते हैं कि वो अपने व्हीकल्स अपने घर के नीचे ही खड़ा कर सके। जैसे कि स्टिल्ट हाउसेस। स्टिल्ट हाउसेस जो होते हैं वो जो आपकी लैंड है, ग्राउंड है, उससे थोड़ी ऊंचाई पे बनाए जाते हैं। तो जब आपके हाउसेस ऊंची थोड़े बन रहे हैं तो जो नीचे की जगह है वो व्हीकल्स रखने के लिए यूज की जाती हैं। ओके, सम स्पेशल हाउसेस। सम पीपल लाइक सोल्जर्स और कैंपर्स लिव इन टेंट्स इन देयर कैंप्स। दे आर मेड ऑफ कैनवस क्लॉथ एंड कैन बी रोल्ड एंड टेकन टू एनी प्लेस। देखिए, कुछ लोग जैसे कि कैंपर्स या फिर सोल्जर्स वो टेंट हाउसेस में रहते हैं। जो टेंट हाउसेस होते हैं वो कैनवस क्लॉथ के बनते हैं और बहुत इजी होता है, उन्हें रोल करके आप कहीं भी कभी भी लेके जा सकते हैं। ओके, पीपल हु लिव एट वेरी कोल्ड प्लेसेस मेड हाउसेस विद द ब्लॉक्स ऑफ आइस। दीज हाउसेस आर कॉल्ड इग्लूज। एस्किमोज लिव इन इग्लूज। देखिए, वो लोग जो कि कोल्ड प्लेसेस में रहते हैं वो आइस के ब्लॉक से हाउस बनाते हैं और उन हाउसेस को इग्लूज कहते हैं। एस्किमोस जो हैं वो इग्लूज में रहते हैं। ओके, वी फाइंड स्टिल्ट हाउसेस इन प्लेसेस वेयर इट रेन्स हेविली। दे स्टैंड ऑन बैम्बू स्टिल्ट्स। देखिए, स्टिल्ट हाउसेस उन प्लेसेस पे बनाए जाते हैं जहाँ पे हैवी रेन्स होती हैं। ठीक है, वो बैम्बू से बनाए जाते हैं। ओके, पीपल लिविंग इन कश्मीर हैव हाउसेस ऑन बोट्स दैट फ्लोट्स ऑन वाटर। दे आर मेड ऑफ वुड। These houses are called house boats. कश्मीर में जो हाउसेस होते हैं वो बोट्स पे बनते हैं। ठीक है, वो वाटर में फ्लोट करते हैं। ऐसे हाउसेस को हम हाउस बोट्स कहते हैं और ये वुड से बनते हैं। People that roam from one place to another live in houses on wheels. It is driven by animals or by an engine. These houses are called caravans. देखिए, वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करके रहते हैं वो लोग व्हील्स वाले हाउसेस में रहते हैं। ऐसे हाउसेस को हम कारावांस कहते हैं। इस टाइप के हाउसेस या तो इंजन से चलाए जाते हैं या तो एनिमल्स के थ्रू मूवमेंट कराया जाता है। ओके, लेट्स नो, इन अमेरिका अ कारावान इज कॉल्ड अ मोटर होम। अमेरिका में कारावान को
मोटर होम कहा जाता है। ओके, पोज टू डू, solve the crossword puzzle to get the names of different kinds of houses। ये आप खुद से करेंगे। Roofs of houses, houses have different types of roofs। The houses in plain have flat roofs, houses on hills have sloping roofs to slide off the snow and water easily, houses in villages have roofs made of dry leaves, grass and straw। देखिए जो roofs होती हैं वो भी different types की होती हैं, जैसे कि प्लेन एरियाज में जो लोग रहते हैं उनकी जो हाउस की रूफ्स होती हैं वो प्लेन होती है, फ्लैट होती है। ओके, और जो हिली एरियाज में लोग रह रहे हैं उनकी जो रूफ्स होती है वो स्लाइड ऑफ होती है, स्लैंट होती है इस तरीके से, ठीक है, ताकि जो स्नो है वो इजीली स्लिप होके नीचे आ जाए या फिर वाटर है वो इजीली स्लिप होके नीचे आ जाए। ओके, जो विलेजेस में हाउसेस होते हैं उनकी जो रूफ है वो ड्राई लीव्स, ग्रास या फिर स्ट्रॉ से बनती है। Makers of a house, many people work together to construct a house। These are architect। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो कि घर बनाने के लिए एक साथ रहते हैं। पहला जो है वो है आर्किटेक्ट। He draws the plan and makes the design of the house। आर्किटेक्ट कौन होता है? आर्किटेक्ट आप जो घर बन रहा होता है उसको जो डिजाइन करता है उसे हम आर्किटेक्ट बोलते हैं। ओके, मेसन, he lays the bricks and cement to build the walls, floor, roof, etc। मेसन कौन होता है? जो कि घर को बिल्ड करता है, ठीक है, ब्रिक, फ्लोर, रूफ ये सारी चीजें जो बनाता है उसे हम मेसन कहते हैं। कारपेंटर, he makes things made of wood such as doors, windows, etc। कारपेंटर जो लकड़ी का काम करता है, जैसे कि डोर्स, विंडोज ये सारी चीजें जो बनाता है उसे हम कारपेंटर कहते हैं। प्लम्बर, he fits the water tank, water pipes, sinks, taps, etc. in the house। घर में पानी के नल, पानी की पाइप्स, ठीक है, टैंकीज, सिंक्स, टैप्स ये सारी चीजें जो ठीक करता है या लगाता है उसे हम प्लम्बर कहते हैं। इलेक्ट्रिशियन, he fits the electrical wires, lights, fans, bulbs, etc. in the house। इलेक्ट्रिसिटी का काम जो करता है उसे हम इलेक्ट्रिशियन कहते हैं। पेंटर, he paints the walls, doors, windows, ceilings, etc. of the house। पेंटर कौन होता है? जो घर में पेंट करता है। ओके, a good house, a good house should be spacious and ventilated। Sufficient air and sunlight should come inside the house। It helps in making the houses germ free। There should be trees around the house। The drainage system must be proper and covered। We should keep our house neat and clean। ओके, एक गुड हाउस की जो क्वालिटीज होती हैं वो क्या क्या होती हैं? एक गुड हाउस स्पेशियस मतलब कि बड़ा होना चाहिए, वेंटिलेटेड होना चाहिए, हवा आने के लिए अच्छी खासी खिड़कियां होनी चाहिए, ठीक है, हवा या फिर सनलाइट से जो घर है वो क्लीन रहता है, ठीक है। आपको अपने घर को क्लीन रखना चाहिए, घर के आसपास पेड़ पौधे उगाने चाहिए, ठीक है। सम अप, अ हाउस इज अ प्लेस वेयर वी फील सेफ एंड हैप्पी। It gives us shelter, comfort, rest। Pakka houses can be single or multi-storied। Eskimos lives in igloos। Caravans are the houses or fields। Houses in plains have flat roofs while houses on hills have sloping roofs। Many people work together to construct a house। A good house should be spacious and ventilated। तो बच्चों आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।